नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम कारी इरफान सईद अल सईद दवाखाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपके लिए केरे का नुस्खा पेश करूँगा। जो आपको पता है, गले के अंदर केरा गिरता है और बहुत परेशानी होती है, नालियों में बगलम जम जाता है इसकी वजह से भी, और ये रेशा जब गिरता है तो इंसान का गला ठीक नहीं होता और साथ हमें दिमाग की कमज़ोरी भी इसी बीमारी की वजह से ज़्यादातर हो जाती है। इसी केरे की वजह से बाल भी ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, क्योंकि बगलमी मिजाज वाले लोग ज़्यादा सफ़ेद बाल उनके ही होते हैं। लिहाजा इसका इलाज बेहतरीन और कामयाब आज आपको बताएंगे। ये केरा बहुत ख़तरनाक और अजीब चीज़ है। इससे इंसान की बीनाई का भी ख़तरा होता है। जो बार बार ये केरा गले पर गिरे तो इससे बीनाई पर भी असर पड़ता है। लिहाजा इसका अहम और ख़ास तरीका ये है कि सर्दियों के अंदर हमें ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बल्कि आप गर्म पानी इस्तेमाल करें। सर्दियों में जब भी आपको ज़रूरत हो तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, तो ये केरा ख़त्म हो सकता है। और इसके साथ दिन में 1 से 2 दफ़ा कम से कम 1 चम्मच शहद 1 कप गर्म पानी में डाल के हमें इस्तेमाल करना चाहिए। चंद दिन के इस्तेमाल से ये बीमारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। और साथ इसके कि ये बीमारी बीनाई को भी बहुत, आपको पता है, नुकसान देती है। और हमें चाहिए कि हम जब ये बीमारी हो तो भैंस का दूध बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, सिर्फ गाय का दूध इस्तेमाल करें। भैंस का दूध अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वो बगलम और बढ़ाएगा और ये केरा बढ़ेगा, बल्कि ख़त्म नहीं होगा, ये गले के ऊपर असर करेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों, गाय का दूध आपके लिए बेहतर है, जो नॉर्मल मामलात करेगा, बगलम पैदा बिल्कुल नहीं करेगा। जिस चीज़ की कमी होगी, सफ़रा की ज़रूरत होगी, सौदा की ज़रूरत होगी, गाय का दूध उसके साथ मुआवनत करेगा। लिहाजा भैंस का दूध बंद करके फिर आप अपना इलाज शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इलाज आपके लिए बहुत कीमती साबित होगा। इस इलाज से आपका सीना खुल जाएगा और बगलम ख़त्म हो जाएगा। और ये केरे का मुकम्मल और कामयाब इलाज है। सिर्फ इसमें शर्त ये है कि आप गर्म पानी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी इस्तेमाल ना करें, जूस भी बंद कर दें। फिर आप जब ये इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका इलाज मुकम्मल होगा। और खटाई या चटनी वगैरह भी बिल्कुल बंद कर दें। समोसे, पकोड़े, बर्गर वगैरह भी बंद करनी होंगी। फिर हम ये दवाई शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ये केरे के मर्ज़ से मुकम्मल हमें निजात मिलेगा और हमारी बीनाई भी तेज़ होगी और हमारा दिमाग भी ठीक काम करेगा। इलाज अभी आपको बता रहा हूँ, इसको नोट फरमा लें। सबसे पहले तो आपने ज़ाफ़रान लेना है 6 ग्राम, और उसके बाद कुश्ता मरजान 10 ग्राम, और मिलट्ठी 10 ग्राम, और हल्दी 10 ग्राम, और रेवंत खताई 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप कूट के पाउडर बना लें और अर्के गुलाब के साथ गोलियां बना लें। ये गोली एक सुबह और एक रात को सोते वक्त, सुबह नाश्ते के बाद चाय से, फिर 2 से 3 घंटे तक पानी ना इस्तेमाल करें। अगर फिर आपको ज़्यादा भी प्यास हो और खुश्की हो तो गर्म पानी इस्तेमाल करें, और रात को भी इसी तरह इसको इस्तेमाल करके फिर सो जाएं। इंशाअल्लाह चंद दिन के अंदर इसके इस्तेमाल से आपका ये केरा ख़त्म होगा और आप हैरान होंगे। ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है और कीमती चीज़ है, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मौसम सर्दी का आने वाला है। तो आपको पता है, अक्सर दोस्त जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनके लिए बहुत परेशानी होती है।
وہ بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے نسخے استعمال کر کے تھک جاتے ہیں، لہٰذا اس پوسٹ کو ضرور شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو یہ فارمولہ بتائیں۔ اگر بنانے میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے، مشقت ہے، تو آپ ہمارے دواخانے سے یہ دوا منگوا سکتے ہیں اور ہمارے دواخانے پر آ کے یہ دوا لے بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ دوائی بنانی ہے، آپ کو کوئی قسم کی پریشانی ہے، آپ ہم سے رہنمائی بھی لے سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 030177233133۔ اگر آج کا یہ موضوع ہمارا آپ کو اچھا لگا تو ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔